गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का नाम सिमरन करना वह नशा है जो कभी छूटता नहीं। गुरुजी तो वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। जिसकी नाव संभाले गुरुजी, उसको डर नहीं भंवर का। संगत जी, गुरुजी बस इतनी सी विनती है आपसे, जब भी मेरे घर संगत के घर में कोई खुशी हो उसमें आप शामिल हों, और जब भी मेरे घर में संगत के घर में संकट हो, गुरुजी दीवार बनकर आप हमेशा खड़े हों। जय गुरुजी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद बिंद, आइए सब मिलकर गुरुजी से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। हमें ईश्वर गुरुजी के हर निर्णय में खुश रहना चाहिए। ईश्वर गुरुजी वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगे, बल्कि गुरुजी वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जीवन में हमेशा संगत जी शांत रहना, खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत रहता है। गर्म लोहे पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। गुरुजी कहते हैं, शरीर में कोई भी सुंदरता नहीं होती है, बल्कि सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, उसके संस्कार और व्यक्ति का चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, गुरुजी कहते हैं। संगत जी, गुरुजी तेरी रहमत जिसे भी मिल जाए, जिंदगी उसकी फिर संभल जाए। जय गुरुजी। सबके साथ रहना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबके घर में मंगल हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। बहुत ही अनोखा अद्भुत सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरुजी स्वयं कहते हैं। आज की ब्लेसिंग आज जरूर लीजिए आप। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे देखा, हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं। जब मैंने मत्था टेका, हल्के से मुस्कुराए, बैठ जा। मैं पीछे जाके फिर बैठ गया। सत्संग के बीच में गुरुजी ने ऐसे ही कहा, हाँ भाई जैन, वो सुनाई लाइटों वाली। तो गुरुजी न्यू व्हाट ही हैड डन एंड I explained कि वो क्या हुआ, and Guruji kept on laughing and laughing and laughing. He knew कि वो उन्होंने क्या किया। ये हमारे गुरुजी का स्टाइल था। उनको आप चैलेंज कीजिए, हम करते थे, he would accept it and then he will joke about it. हाँ भाई, हो गया नहीं हो गया, हाँ भाई तू हो आया। गुरुजी का ये कहना, हाथ हिला के कहना, आया करो, इट वॉज मच बिगर थिंग देन जस्ट सेइंग के ठीक है आ जाना। जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं अभी भी, तो गुरुजी आपका स्कैन करते हैं। वो आपको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखते हैं। एंड व्हेन ही फील्स दैट यू आर वर्दी ऑफ कमिंग अगेन, it can have many things. First of all, आपके मन में भावना कितनी है। Secondly, आप प्योर हैं कि नहीं हैं। What kind of soul you are. So many things are there. This is my personal view. और अगर गुरुजी ने आपको कहा है कि आया करो, तो that means उन्होंने आपका एडमिशन तो कर लिया। वो that was 50% of the problem solved. उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी आपको हर क्षण, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप अपने काम पे हैं, चाहे आप मंदिर में हैं, कहीं भी हैं आप, वो आपको देख रहे हैं। हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे ऑफ एंड ऑन। कोई हमारा ऐसा उनसे वो नहीं था कि बहुत स्ट्रांग हमारा कि हमें रोज जाना है, कुछ ऐसा नहीं था। हम जाते रहे, काफी मुश्किल होता था जाना रात में,
लेकिन हमें ये पता चल गया कि गुरुजी ने हमारा एडमिशन कर लिया है, और छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो हम समझते थे कि भी हो रही हैं किसी वजह से, तो इट वाज काइंड ऑफ रिलेशनशिप के ठीक है हम जा रहे हैं जी, गुरुजी के पास बैठते हैं जाके। इट वाज अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर। गुरुजी को कोई ना सरमन देना है, ना आपसे कुछ कहना है, ना आपसे कुछ मांगना है, ना आपको ये कहना है ये व्रत कर लो वो व्रत कर लो। इट वाज वेरी सिंपल थिंग, हैप्पी रिलेशनशिप। जाते थे वहाँ, लंगर खाया और आ गए। I think 1 year after I shifted to Delhi, I lost my father in Saharanpur, and I am the only son. So I brought my mother from there to Delhi, Noida में rather. हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा सहारनपुर में बहुत बड़ा घर था, और देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, और बहुत सारे रिश्तेदार दूसरे। तो जैसे हमारी मदर थी तो उनका एक अपना एक सोशल सर्कल था, सपोर्ट नेटवर्क था। जब वो यहाँ आई तो वो एकदम से अकेली हो गई, उनको डिप्रेशन रहने लगा, वो बड़ा डरी हुई रहती थी हर टाइम, और वो कहती थी कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। और उनका एक ये था कि उनको ये हो गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो वो हर रोज मुझे कहती थी मुझे डॉक्टर को दिखाओ, एवरी डे ऑलमोस्ट। और आई वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। तो मैं उनसे कहता था मम्मी रोज नहीं दिखा सकते, आपको दिखा के जो उन्होंने दवाई दी आप वो तो लो। फिर 10 दिन बाद उन्होंने बुलाया, 15 दिन बाद बुलाया, तब जाएंगे। लेकिन वो उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर वो हमारे और रिलेटिव्स को फोन करके बोलती थी कि देखो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, मुझे यहाँ ले आया, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। तो आई वॉज रियली प्रेस फ्रॉम ऑल दी साइड्स। एक दिन मैं गुरुजी के पास वैसे ही बैठा था, बड़ा मन में कष्ट था, तो मैंने गुरुजी से मन कहा गुरुजी प्लीज जरा ये जो है ऐसे चलेगा नहीं, वो भी दुखी है, मैं भी दिखूंगी। तो टुमारो मॉर्निंग आई वांट टू हियर फ्रॉम हर कि मुझे कोई कष्ट नहीं है बेटा, जस्ट अ चैलेंज। मैं घर में रात को आया, मम्मी सो गई थी। सुबह उठा मैं तो माय मदर वॉक्स इन माय रूम, वर्बेटिम शी सेड बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ऑल राइट। वर्बेटिम जो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आई वांट टू हियर दिस। ये छोटी छोटी बातें गुरुजी करते थे। जब हम जाते थे गुरुजी के पास तो कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी बहुत बड़े महापुरुष के पास जा रहे हैं। इट वाज लाइक ही वाज अ वेरी हैप्पी टाइम। गुरुजी मजाक करते थे, हंसते थे, उन्हें किसी का सीरियस बैठना पसंद नहीं था बिल्कुल भी। क्या कमले की तरह बैठी है, क्या कमली की तरह बैठी है। गुरुजी वांटेड एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। कभी कभी रात में आज्ञा नहीं देते थे। आप मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई थी, बच्चे छोटे थे, तो 11 बजे जनरली सबको आज्ञा दे देते थे। कई बार आपको आज्ञा नहीं दे, हमें आज्ञा नहीं देते कुछ लोगों को। आप बैठे हैं, रात में 1 बज गया, आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं भाई गुरुजी कब आज्ञा देंगे। फिर रात में 1 बजे गुरुजी बोलते थे चलो, 15-20 लोगों को लिया, कभी किसी के घर चले गए, कभी किसी होटल में चले गए। वो उनकी अपनी मौज थी। कभी बड़े मंदिर ले जाते थे, जबकि वहाँ बिल्कुल जंगल, बियाबान जंगल होता था। कभी कहीं वहां ले जाते थे, बैठे हैं, चाय प्रसाद चल रहा है, उनका क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम। बस उनका ये था कि किंतु परंतु जूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ। और भी वो लकी के गुरुजी कभी कभी हमें ले जाते थे। कभी किसी का शादी का कार्ड आ गया, गुरुजी 15-20 लोगों को, कुछ संगत को वो नाम कभी नाम लिखते थे, कभी ब्लेसिंग्स लिख के दे देते थे कार्ड के, आपको आना है। इट वाज लाइक अ डिवाइन ऑर्डर के जाना है उस शादी में।
शादी में गए, कोई ऐसा नहीं था कि साहब गुरुजी आए हैं तो बड़ा कोई हैवी वो होगा, कुछ गुरुजी की गद्दी एक तरफ लग जाती थी। कुछ लोग गुरुजी के सामने बैठे होते थे, गुरुजी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते, बीच में उठ के जाके कहते जाओ एंजॉय करो। आई मीन ही वाज टेलिंग कि जाओ अपनी ड्रिंक लो यार, क्या यहाँ। तो देयर वाज नथिंग लाइक दिस कि भाई गुरुजी बैठे हैं तो कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ही वांटेड एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। हम जाते रहे। एक बार पता नहीं क्या हुआ कि विच आई स्टिल डोंट नो कि गुरुजी मेरे से पर्टिकुलरली बहुत नाराज हो गए किसी बात पे। और एक बार मैं गया, उन्होंने कहा बाहर बैठ तू, मत आया कर। मैं जाके जोड़ों के पास बैठ गया अंपायर स्टेट में। वाइफ को मेरी कहा उन्होंने तू बैठ जा, मुझे कहा बाहर बैठ। कई बार ऐसा हो गया, मैं बाहर जूतों के पास, जोड़ों के पास बैठा रहता था मुंह लटकाए, तो जो पुरानी संगत थी उन्होंने मुझे ऐसे कहा जैन साहब आप परेशान ना हो, गुरुजी आपके कर्म कट रहे हैं। लेकिन हम जाते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाराज हैं, पिता हैं हमारे, माता हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, नाराज हैं, कोई बात नहीं। पिता भी तो नाराज हो जाता है, पर उसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम पिता को पिता मानना छोड़ दें। जाते रहे हम, नाराज रहे गुरुजी। वाइफ को मेरी कहते तू बैठ जा, मुझे कहते बाहर बैठ। गुरुजी कुछ दिन के लिए बीच में जलंधर चले गए थे, तो वी फेल्ट लाइक वैक्यूम कि अब कहाँ जाएं। तो हमने एक दिन ऐसे ही प्लान बनाया कि चलो भाई जलंधर चलते हैं। नाउ दिस इज आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। हमने ट्रेन की बुकिंग कराई यहाँ से, वो दोपहर में कोई ट्रेन चलती थी जो कि शाम को जलंधर पहुंचती है, वहां पे होटल की बुकिंग कराई। हम ट्रेन से गए, शाम को पहुंच गए थे 5-6 बजे। होटल में जाके चेक इन किया और फिर वहाँ मॉडल टाउन में गुरुजी के पास पहुंच गए। थोड़े से अर्ली पहुंच गए थे। गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा एकदम से गुस्से में बोले क्यों आया तू। मैंने कहा गुरुजी आ गया। बोले बाहर बैठ। वाइफ को बोला बैठ जा, और मुझे कहा बाहर बैठो। अब मैंने कहा गुरुजी अभी तक नाराज ही चल रहे हैं, फिर जाके बाहर बैठ गया। सर्दी के दिन थे, बैठे रहे, वो सत्संग चलता रहा। एक यहाँ से एक और अंकल हैं पुरानी संगत के, वो भी उसी दिन गए हुए थे जलंधर। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम आज ही वापस जाओगे। उन्होंने कहा हाँ जी, कि इनको अपने साथ ले जाओ वापस। तो कुंवरपाल अंकल, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई गुरुजी कह रहे हैं आप हमारे साथ चलो। हमने कहा जी ठीक है, हमने होटल में बुकिंग कराई है, यहाँ से निकल के वहां से हम चेकआउट करके आपके साथ चलेंगे। तो वहां से लंगर करके हम लोग रात में मेरे ख्याल से 11 बजे निकले। होटल से सामान उठाया, उनके साथ उनकी कार में हम अर्ली मॉर्निंग दिल्ली आ गए। हमारी लौटने की बुकिंग अगले दिन की थी। जिस दिन हम मॉर्निंग में आ गए थे उस दिन की लौटने की बुकिंग थी। तो जब आए तो घर पहुंच गए, वाइफ कहने लगी कि वो भाई अपनी वो बुकिंग तो कैंसिल करा दो कम से कम। एंड आई एम ए वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेन ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो मैंने कहा चलो, अभी 4 घंटे बचे थे। तो मैं जैसे ही कंप्यूटर पे बैठा तो मैंने देखा कि यार हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है। हम तो कल गए, ट्रेन में बैठे, पहुंच गए जलंधर, हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है। ये हुआ क्या? मेरे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। हम जब ट्रेन में जाके बैठे जलंधर जाने के लिए, तो टीटी आया, उस सीट पे हम बैठे थे, टीटी आया, उसने हमारा टिकट चेक किया, हमें टिकट वापस किया। जलंधर तक कोई उस सीट पे आया नहीं। मतलब हम उस पे आराम से बैठ के गए, जो कि हमारी अगले दिन की बुकिंग थी। नाउ हाउ कैन इट हैपन नेक्स्ट डे सोनीपत में?
उस पर मेरा नाम भी लिखा था। तो अब हम बड़ी दुविधा में कि भाई हमें तो सुबह जयपुर जाना है और किसी और के साथ भी प्रोग्राम है। तो मैंने गुरुजी से चलते हुए कहा, गुरुजी वो हमें तो कल सुबह वहां जयपुर जाना है, ऐसे प्रोग्राम बना है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि गुरुजी बोलेंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट गुरुजी बड़े गुस्से में अगेन उन्होंने कहा कि जा फिर, दैट्स ऑल, जा फिर। अब मैं बाहर आया, मैंने कहा ये अजीब सी बात है, गुरुजी ने बड़ा गुस्से में बोला और वेरी अनयूजुअल। खैर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई फोन किया उसको कि ऐसा ऐसा मसला है और ऐसा करते हैं कि हम पहले यहाँ से सोनीपत चलेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठ के और फिर वहां से निकल जाएंगे। तो दे न्यू के वी आर गुरुजी के भक्त हैं हम, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई फर्क नहीं, 1-2 घंटे का फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम पहले सोनीपत गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे। हाँ तो हमें गुरुजी ने देखा होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम, हम वहां से हम निकल गए। वो कार्ड भी हमने कहीं खो दिया था। आई वॉज फीलिंग सो सॉरी कि गुरुजी ने मेरा नाम लिख के उस पर दिया था और वो कार्ड मैंने कहीं ऐसे ही डाल दिया, हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मेरा लिखा हुआ नाम का वो कार्ड मिल गया। एनीवे हम 10-12 दिन का टूर था, हम गए। संगत जी उस ट्रिप में आई हैड 2 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। मतलब एक बार तो एक बस ने आके मारा पीछे से मेरी कार को, मैं कार के पीछे खड़ा था, द बैक साइड ऑफ द कार वाज डिस्ट्रॉयड। मैं कैसे बचा, इट वाज अ मिरेकल। एक बार ऐसे ही और हुआ। उस पूरे ट्रिप में 2 बार गुरुजी ने बिल्कुल जैसे डेथ से छीन के लाए हो मुझे, और मुझे खरोश तक नहीं आई। मैं समझ गया कि गुरुजी क्यों मना कर रहे थे, और जब उनको लगा कि ये तो बेवकूफ है, खोता है, ये तो जाएगा ही, तो गुरुजी ने अब हमारी रक्षा का प्रबंध साथ में करके भेजा। जैसे ही हम वापस आए, इमीडिएटली मैं गुरुजी के पास गया कि जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी जैसे नोटी सी स्माइल होती है, गुरुजी बोले हाँ भाई वो आया तू। जी गुरुजी, जाके पीछे बैठ गए। उन्होंने चमत्कार किया, हमारी जान बचाई। हम उनके मना करने के बाद भी हम गए, लेकिन हमारे साथ रहे वो कि ये तो होते हैं, ये मानेंगे नहीं, हमारे की रक्षा करते रहे। ऐसे ही वो हमारी सबकी रक्षा करते हैं, जो भी उनके संगत है, जो कि गुरुजी के साथ हैं। गुरुजी का एक और शौक था, बच्चों का नाम रखने का। वो उनकी ब्लेसिंग थी। मेरी 2 डॉटर्स हैं, थी पहले, और फिर my wife became pregnant again after 12 years, 12 or maybe 14 years after the second daughter. तो हम ऐसे गुरुजी के पास गए। इट वॉज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। कुछ दिनों बाद हमने ऐसे गुरुजी से बोला कि गुरुजी शी इज इन फैमिली वे। तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा जा कल्याण किया। तो लाइक ए फूल वुड बी अज्यूम के भाई गुरुजी ने कहा है तो कल्याण की बात करी है। एंड देन व्हेन वी गॉट द डॉटर, तो वहाँ पे छोटे बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने जाके गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी 3rd डॉटर हुई है। तो गुरुजी ने कहा बड़े हंस के, तेरे लिए यही अच्छा है। उनका जय बहुत अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी बोले लेके आई। आई वॉज सरप्राइज कि गुरुजी बच्चे को बुला रहे हैं। खैर और 15-20 दिन बाद हम डॉटर हमारी शायद 1 या 1.5 महीने की हुई होगी, लेके गए उसको। तो क्योंकि लोगों ने कहा भी कि क्यों लेके आए हो, हमने कहा भाई गुरुजी ने कहा है। तो हम पीछे को जाके बैठ गए, डर रहे थे कि भाई बच्चा रोने ना लगे। तो बीच में गुरुजी उठ के अपने रूम में गए, वो कभी कभी चोला बदलने जाते थे।
अंदर जाते हुए उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने ऐसे पूछा की ना रखा इसका। हमें गुरुजी की पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती थी, लेकिन वो न्यू के व्हाट इज आस्किंग। हमारी मदर ने कुछ और नाम रखा था उसका। मैंने कहा गुरुजी ये रखा है। तो गुरुजी अंदर चले गए रूम में। वहां से 5-10 मिनट बाद वो अपनी पैंट शर्ट में आए और वो जो कबर्ड थी उस पे आके बैठ गए वो, चौकड़ी मार के। तो उन्होंने कहा इसका नाम, हम वहीं बैठे थे नीचे, बोले इसका नाम महिमा रखो। कहा ओके गुरुजी। तो तब से वो महिमा है उसका नाम। तो गुरुजी ने पर्सनली हमें बुलाया, उसका नाम अपने आप रखा। तो हम उसको हमेशा यही कहते हैं अपनी डॉटर को, तो गुरुजी की महिमा है। एक उसकी और फ्रेंड है बड़ी क्लोज स्कूल की, उसका नाम गुरु महिमा है। तो हम इसको भी कहते हैं कि तू भी गुरु की महिमा है, तेरा नाम गुरु महिमा है, वैसे गुरु की महिमा है। उस बच्चे का ख्याल स्पेशली गुरुजी रखते हैं। तो ये गुरुजी कई बार बच्चों का नाम रखते थे, वो उनका बड़ा प्रिय शौक था। एंड आई थिंक दैट चाइल्ड वुड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। हम अब उस स्टेज में आ गए हैं कि जैसे सब लोग गुरुजी के यहाँ जाते हैं, कुछ मांगते हैं। सारे सत्संग भी यही होते हैं, सब गुरुजी ने ये चमत्कार किया, गुरुजी ने हमारे साथ वो चमत्कार किया। बट गुरुजी वॉज मच मच बियॉन्ड दैट। ना आपसे वो कुछ माया मांगते थे, ना आपसे कुछ, वहाँ गुल्लक भी नहीं थी उस टाइम। तो अभी भी अंदर को बड़े मंदिर में गुल्लक रखी है। हम ये सोचते थे यहाँ लगातार अच्छे से अच्छा लंगर होता है, गुरुजी प्रसाद भी बांटते हैं। ये आता कहाँ से है हमें आज भी नहीं पता। मेरे ख्याल से कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। गुरुजी यही कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो, मानो। शुरू में भी वो नहीं होता, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम मांगते रहते हैं गुरुजी से। लेकिन अब हम उस स्टेज में आ गए कि मांगते हुए हम सोचते हैं कि गुरुजी से मांग रहे हैं, कमाल है, सब कुछ दिया हुआ तो गुरुजी का है, वो हमारा सारा ख्याल खुद रखते हैं। तो अब हमें मांगना क्या है, जब उन्हें पता है कि हमें देख रहे हैं लगातार, वो जो हमारे लिए अच्छा होगा वो अपने आप करेंगे। हम जो कुछ मांग रहे हैं हमें क्या पता वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। गुरुजी ने ऐसे एक बार ऐसे ही कैजुअली कहा था कि लड़का मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, बच्चा अगर इनवैलिड हो गया तो मुझे, मेरे पे छोड़ दो ना, मुझे पता है ना क्या करना। तो अब हमें शुक्राना करने से ही फुर्सत नहीं है, हम गुरुजी से मांगे क्या। अब हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे मेड सर्वेंट्स हैं, हमारा ड्राइवर है, हमारे ऊपर तो, और उनके ऊपर गुरुजी चमत्कार, उनके काम संभालते रहते हैं। मेरे ड्राइवर है, वो मेरे से बड़ा भगत है गुरुजी का। हमारे यहाँ मेड सर्वेंट आती है, वो कहने लगी कि एक दिन आई बड़े जोर से, सुबह ही वाइफ ने डोर खोला, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, मिठाई का डब्बा लेके आई। तो उसने कहा अरे क्या हो गया तुझे। वो मंदिर में, हमारा छोटा सा मंदिर है, उसमें जाके उसने जो है दंडवत किया एकदम। बंगाली, शी इज अ बंगाली लेडी। बोले मेरी बेटी को बेटा दे, मेरी बहू को बेटा दे दिया गुरुजी ने। उसने कहा है क्या हो गया। अरे बोली वो उसको नहीं हो रहा था, मैंने जो है वो बहुत दिन से मैं गुरुजी से रोज प्रार्थना करती थी और वो जो है दे दिया गुरुजी ने। एक और मेड सर्वेंट वो अपने आप जाने लगी गुरुजी के यहाँ, जाती है, घंटों घंटों लाइन में खड़ी होती है। हमारे ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे जिनका हमें पता है कि जो मंदिर भी नहीं जाते, वो हमें बताते हैं कि अरे हम तो गए थे और गुरुजी के उसमें जाके हमने बहुत देर लाइन में लग के हम दर्शन करके आ गए। ये हो क्या रहा है, जिस तरह से संगत बढ़ रही है, लाखों लाखों लोग वहाँ जाते हैं, उनके सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। कोई ऐसे नहीं जाता, क्योंकि गुरुजी कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैमिलीज में ट्रेडिशन है कि भैया हमारे फैमिली के गुरुजी हैं और सब लोग इन्हीं को मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ही मानते हैं, गद्दी को मानते हैं।
कौन क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ, किसी मतलब उनको अंदर से कोई फीलिंग होती है, उनका बुलावा आता है और अपने आप जाते हैं, कोई उनको कह नहीं रहा। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ देखना लाइनें लगेंगी। जब बड़े मंदिर पहले ले जाते थे, बिल्कुल जंगल था, वो कहते थे कि यहाँ देखना लाइनें लगेंगी। तो यहाँ पे लाइनें क्या, रेला लगता है वहां, तो यही नहीं सारी दुनिया में। मैं मैं काफी जाता हूँ, सिंगापुर मेरी डॉटर है, वहां जाओ तो पता चला 3 सत्संग है, आज 2 सत्संग है। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां हर सिटी में सत्संग हो रहा है। मेरी दूसरी बेटी जो है वो वाशिंगटन यूएस में है, वाशिंगटन में, वहां सत्संग हो रहे हैं। वो न्यूयॉर्क जाती है कभी कभी, पता चला वहां तो 10-12 सत्संग हो रहे हैं। सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, मतलब क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आती बात। अभी कुछ दिन पहले जो मैं बता रहा हूँ कि हम गुरुजी से अब हम कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ दिन पहले एक सत्संग था किसी के घर में प्राइवेट, हम वहां गए। बैठते ही फीलिंग हुई कि आज गुरुजी यहाँ हैं। एक वाइब्स आती हैं गुरुजी की कि वो हैं यहाँ। मैं ऐसी जगह बैठा था कि वहां पे 2 स्वरूप थे गुरुजी के। तो एक स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने, मुझे वही दिख रहा था, और वो फोटो गुरुजी के स्वरूप ऐसा था जैसे गुरुजी की नॉटी स्माइल, वो देख के तुम्हें मुस्कुरा रहे हैं। और उस दिन मुझे कुछ गुरुजी से मांगना था, तो I really needed his blessings that day, and I thought कि I'll ask गुरुजी, I'll request गुरुजी। और उनके फोटो में देख के गुरुजी मुझे कह रहे हैं, हाँ भाई मांगना है क्या कुछ? मैं कह रहा ना गुरुजी, नहीं 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 मांगना, नहीं। सोच के गया था मांगूंगा, लेकिन गुरुजी जनरल देखा कि मांगेगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं मांग रहा। मुझे पता है कि गुरुजी को जब करना होगा अपने आप करेंगे। तो ये हम उस स्टेज में अब पहुंच गए हैं कि गुरुजी आप देख लेना जैसे आपको करना है, आप देखते रहना। मैं जब भी हम नए लोगों से, नई संगत से मिलते हैं, जो अभी जिन्होंने जाना शुरू किया, मेरा जनरली उनसे रहता है भाई आप एक तो गए क्यों, और फिर आपको वहाँ फीलिंग क्या हुई। तो जनरली वो है कि एवरीबडी फील्स ओवरवेल्म, और बहुत सारे लोग दे स्टार्ट क्राइंग देयर। आई मीन डोंट I don't understand why they feel so elated, and why do they cry? Is it feeling of joy? और उस दिन भी जो मैं कह रहा हूँ सत्संग अभी था, where we felt that Guruji is here. Some people were crying over there for the first time. This is very amazing. हमारा एक रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि जो बहुत सारे लोग हमारे पड़ोस में भी, इसमें भी, जो कि पहली बार गुरुजी से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो अपने सत्संग रखना चाहते हैं। और कुछ सत्संग में हमने देखा कि थोड़ा सा उसको लेविश बनाने की तरफ ध्यान रहता है। तो हमारी रिक्वेस्ट उन सबसे यही रहती है कि गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, टॉक टू मी डायरेक्टली, आई विल टॉक टू यू। ये होता है, आज भी होता है। गुरुजी इंस्टेंटली आपकी बात सुनते हैं। बीच में कह रहा हूँ कि हमने एक बार कुछ मेरा सर्वेंट है, सपोर्ट स्टाफ, वो कुछ लेके बड़े मंदिर गया था। तो वहां पे उन्होंने उससे वो सामान ले लिया, उससे कहा अच्छा आप बाहर जाइए। बाहर खड़े हुए जाके, काफी गर्मी थी, वो बाहर बेचारा खड़ा रहा। वो मनी मन, वो मुझे बाद में उसने बताया अभी कुछ दिन पहले कि मनी मन मैंने सोचा ये तो बताओ, हमें तो गर्मी में बाहर खड़ा कर दिया, मैं तो यहाँ कभी आऊंगा नहीं। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने मन में सोचा कि मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कोई सेवादार आए, उसके लिए जल प्रसाद लगाए और उसको कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो अंदर चलो। इंस्टेंट गुरुजी सुनते हैं कि उसने कहा कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और इंस्टेंटली somebody came and said कि चलो आप अंदर चलो।
ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे अभी कुछ दिन पहले उसने बताया, ये घटना तो बहुत दिन पहले की। तो उसने कहा कि वो मैं तो नहीं आऊंगा यहाँ पे कभी भी। तो सत्संग को हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि हमेशा बहुत सिंपल रखें। जैसे लंगर जो है वो गुरुद्वारे का लंगर होता है गुरुजी के टाइम में, बिल्कुल वैसा ही होता था। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जिससे कि सब लोग उसको कर सकें। कोई रिचुअल नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, डिसिप्लिन रखिए बस। कभी कभी संदेश आता है कि साहब बड़े मंदिर का हुक्म है कि ऐसे करो वैसे करो। बड़े मंदिर के सब लोग सुन रहे हैं, बड़े मंदिर से कभी कोई इस तरह की ऑर्डर नहीं आता। आप अपने हिसाब से चलिए, गुरु जी से डायरेक्ट संपर्क रखिए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संगत जी का। गुरु जी को बहुत बहुत नमन कि आपने ये सत्संग सुना, गुरु जी ने मुझसे सत्संग कराया। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी। बेबी का मुंह पोंछ के और वो टॉवल भी मेरी बेटी के हाथ में दे दिया। तो जब हम लोग प्रसाद करके ग्रहण करके गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए हम जब बाहर निकले, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी क्या करूं मैं इस टॉवल। मैंने कहा बेटा ये तो ब्रांड न्यू टॉवल है, हैंड टॉवल, ये तो कुछ नहीं है, ये गुरु जी ने किसी संगत को सोची दी है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आप इसको ऐसे ही बैग में रख लो और जब व्हेन यू गो टू बैक टू सिडनी इसको वॉश करके, हल्दी वल्दी के दाग लगे हैं इसमें जो भी, आप बिल्कुल गुरुजी का प्रसाद समझ के इसको, क्योंकि आपको तो प्रसाद मिला है ये, आप उसको बिल्कुल संजो के रखना। उसके बाद जैसे हम बाहर जा रहे थे तो एक एल्डरली मैन आए और उन्होंने एकदम से मेरे ग्रैंड डॉटर का दोनों पैर पकड़ के अपने माथे पे लगा दिए। मैंने कहा अंकल जी आप इनको आशीर्वाद दीजिए ना। कहते नहीं मेरे को इनका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो सच में ब्लेसेड चाइल्ड है, गुरु जी की ही ब्लेसिंग से मैं तो शुक्राना ही करती हूँ गुरु जी मालिक का और शिव पुराण शक्ति का कि गुरु जी के जो ब्लेसेड चिल्ड्रन होते हैं वो तो सच में बड़े स्पेशल होते हैं, उनका ऑरा भी अलग ही होता है। उसके बाद जब हम बाहर निकल रहे थे टैक्सी में बैठने के लिए तो अचानक से कोई एक संगत आई, उन्होंने ऐसे बेबी के हाथ में ना ब्रेसलेट दे दिया जैसे पकड़ा, फिर मेरी डॉटर ने जल्दी से पकड़ लिया। उसके थोड़े से जब हम जूता घर की तरफ जा रहे थे तो एक और संगत जी आई, उन्होंने मेरी बेटी की मुट्ठी में ना एकदम छोटा सा पॉकेट स्वरूप दे दिया। मैंने कहा अचानक से जैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर मैं ट्रांसफार्मर जहाँ है वहां पे हम लोग टैक्सी के लिए खड़े थे कि टैक्सी आएगी वहां पे, तो एक संगत जी आई, मेल संगत जी जो सेवक होते हैं, उन्होंने मेरे को इतना खूबसूरत सा ब्लू कलर का गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में दिया। मैंने कहा गुरुजी आप तो आज बौछार कर रहे हैं पूरे ब्लेसिंग्स की हमें। तो हम खड़े थे थोड़ी देर के लिए टैक्सी के लिए, तो इतनी संगत इतनी कारें आ रही थी, तो मेरे को एकदम से भाव आया कि गुरुजी कहा करते थे कि देखो मेरे कर लो दर्शन। जब वो जब शरीर रूप में थे ऐसे मोस्टली संगत को कहते थे बाद में मेरे दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। वही वाली स्थिति थी उस दिन भी, इतना ट्रैफिक था। हालांकि कारें तो दूर रोक रहे थे, कुछ हम जैसे लोगों के लिए यहाँ तक ट्रांसफार्मर तक कारें अलाउ थी। तो मेरी डॉटर वहां खड़े खड़े देख रही है सीन और कहती है मम यदि ये सारे गुरुजी के सेवक हैं, संगत हैं, तो व्हाई आर दे शाउटिंग। मैंने कहा बेटा कौन शाउट कर रहा है। कहती देखो ना ये। मैंने कहा डू यू थिंक इट्स इजी टू कंट्रोल द ट्रैफिक। ये हम संगत ही तो हैं जो कहना नहीं मानती हैं, तो उनके ऊपर फिर उनको तो थोड़ा सा जोर से बोलना ही पड़ता है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन आई गिव टू। उसका ये भाव था कि ये सब सेवक हैं तो ये चिल्ला क्यों रहे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने कहा देखो ये ट्रैफिक पुलिस होती है तो भी तो नहीं, जनता कितना वो करती है, अभी इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है ट्रैफिक कंट्रोल करना। तो हम संगत लोगों को तो सेवादारों की बात एकदम 100% सुननी चाहिए। हम नहीं सुनेंगे तो उन बेचारों को भी मजबूर होकर गुस्सा करना ही पड़ता है। तो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी ने इतने अच्छे भव्य दर्शन दिए हमें। जब मैं फिर वापस एनालाइज करने लगी, मैंने कहा अरे राम, मेरा एक दर्शन तो रह गया। अब वो था या नहीं था, मैं किसी संगत से पूछूंगी। गणपति जी के भी दर्शन हो गए। एक शिव जी की मूर्ति के ऊपर नाग जैसे फन वाला देखते रहते हैं हम लोग ना गुरु जी के मंदिर में। मैंने कहा वो क्यों नहीं दिखाई दिया मुझे, वो है भी यहाँ या नहीं है। अब ये माइंड में क्वेरी चल रही है मेरी, तो क्या पता गुरु जी दोबारा बुलवा के वो वाले दर्शन भी करवा दें, या मेरे से ओझल हो गया वो देखना, आई डोंट नो। तो दिस इज माय शुक्राना सत्संग फॉर माय डॉटर, जो गुरु जी ने मेरी डॉटर को चाइल्ड ब्लेस किया, उन दोनों का बहुत बहुत बड़ा ग्रैंड शुक्राना किया मैंने। शुक्राना मेरे मालिक। ओवर टू यू गुड आंटी जी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। बहुत प्यारा सत्संग आपका, और महाराज की कृपा से ही हम उस दरबार पे पहुंचते हैं। और आपको अगर कुछ कष्ट भी हुआ है तो बहुत कोई बड़ा कष्ट गुरुजी काटते हैं। और ये गुरुजी के सत्संग में ही मेरे को, आप सत्संग सुना रहे थे तो याद आ रहा कि महाराज के दरबार में अगर कहीं सेवादार से डांट पड़ जाती है या कुछ सुनने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको बाहर कहीं ऐसा कुछ बड़ा कष्ट था तो जो गुरुजी ने यहीं पे डांट पड़वा के काट दिया। और ये आंटी उनके सुखमनी आंटी जी के सत्संग में है, अगर आपको तो मौका मिले तो बुक पढ़ने का। और सेवादारों की आंटी बहुत ही, मैंने खुद सुना तो है लेकिन देखा एक बार, मैं बहुत सुबह सुबह एक दिन पहुंच गई थी और दर्शन 10 बजे खुलने थे दरबार के लिए, और मैं वहाँ 5:30 पहुंच गई थी, फ्लाइट जल्दी थी। मैं देख रही थी कैसे सेवादार डेडिकेशन से लगे हुए हैं नॉन स्टॉप। बाहर सेवा, झाड़ू सेवा, कारपेट क्लीन, जूता घर में सेवा, कार पार्किंग की सेवा, सुबह शुरू हुए और रात तक वो वही है। गर्मी है तो गर्मी में, सर्दी है तो सर्दी में। बहुत महाराज की कृपा है। और एक बार एक अंकल ने बताया था कि पता नहीं आंटी वहां पे तब कैसे एनर्जी आ जाती है, घर पे हम शायद ऐसे नहीं खड़े हो पाए, महाराज वहाँ कैसी एनर्जी डाल देते हैं कि सुबह से रात तक खड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, और बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डिवाइन सत्संग। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जितेंद्र नाथ संगत जी, आपका हैंड रेज है। जय गुरुजी। एंड आंटी बहुत बहुत आपको मुबारकें फॉर ग्रैंड चाइल्ड, महाराज उसको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। जितेंद्र नाथ संगत जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग करें। अंतम शुक्राना मेरे मालिक, आज गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम कराया है। मैं बहुत 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 ज्यादा अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक का। ऐसे ही सदैव हाथ पकड़े रहे हम सबका, और बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और नैया पार लगा दे जीवन की। बस गुरुजी के सहारे है मेरी जिंदगी। तो मैंने अपना सब कुछ उनके सुपुर्द कर दिया, वो खुद ही संभाले बस। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अपने आप देखना, सब कुछ संभालना गुरुजी महाराज। आपका बहुत 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 अनंतम कोटि कोटि पल पल हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज, मेहर करें। जय गुरुजी। हेमलता आंटी, आपका भी हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज कि जैसे सब उगते की भी मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसके बाद मुझे शुक्राना सत्संग करना था, और आज पूरे 40 डेज बाद उसका जो मैंने शुक्राना सत्संग कर पाई। क्योंकि मेरे चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये सब गुरुजी का ही टाइम फिक्स है कि मैं कब गुरुजी को अपना सत्संग कराएंगे, किसको बुलाएंगे और कैसे बुलाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि आज आपने हमारे घर पे आए हो। घर पे तो क्या, आप तो हमेशा ही हमारे साथ हो। जो मैंने आज आपका शुक्राना सत्संग करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग इतने अच्छे से हुआ, इतनी अच्छी डिवाइन फीलिंग आ रही थी उसमें। और एक मुझे सत्संग इसमें शेयर करना है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरुजी के दरबार पे
सिर्फ जिसको गुरुजी चाहते हैं वही आ सकते हैं। तो यही मेरी एक नोन है, और वो मेरे हमेशा सत्संग में आती थी, और मैंने उनको पर्सनली भी ग्रुप में और ग्रुप में दोनों में मैसेज करा था, लेकिन गुरुजी ने उनको शायद आज अपने दर्शन में नहीं बुलाना था, तो गुरुजी ने उनका मतलब वो मैसेज ही नहीं पढ़ पाई। और उनका बाद में रात को मैसेज आई कि आंटी आपका तो मेरे को मैसेज ही नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैंने आपको पर्सनल भी मैसेज करा था और ग्रुप में भी मैसेज करा है। तो उन्होंने जब बाद में देखा कि ओ सॉरी आंटी, मेरे से पता नहीं कैसे स्किप कर गया, तो वही मुझे समझ में आया कि और मेरी नोन और है कि उनको हमने बोला भी नहीं था, मतलब बोला था लेकिन ऐसा सच नहीं कि वो बहुत दूर से आती है, मेरी रिलेटिव है, और मुझे नहीं लगा था कि वो आ पाएंगी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना, भैया भाभी दोनों आए ब्लेस करने बच्चों को हमें, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, अपनी दया दृष्टि दिखाते रहिए। और मेरे को तो सिर्फ एक ही कहना है गुरुजी महाराज, इस दुनिया में जो कुछ भी कहने को मेरा है वो सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं भी आपकी हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। अब आपने ही संभालना है, जिस तरह संभाले आप ही संभालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर वक्त यही एक गुरुजी से प्रार्थना है कि जब भी क्योंकि सांसें हैं, कब है कब तक नहीं, सिर्फ एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी कि जब भी मैं जाऊँ इस संसार से, सिर्फ आपके दरबार में आपका नाम लेते हुए जाऊँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति का साथ चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने चरणों में स्थान दीजिए, सबको खुश रखिए मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय जय गुरु। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत सुंदर दर्शन दरबार के, बहुत बहुत मुबारक आपको सत्संग की, बहुत शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। अंजू डोगरा आंटी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। गुरुजी सत्संग लखनऊ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, अभी लज्जा आंटी जैसे अपना सत्संग शेयरिंग कर रही थी शुक्राने का, तो गुरु महाराज की कृपा से हम सब संगत मंदिर में ही पहुंच गई थी। तो अगर लज्जा आंटी आपको दोबारा जाने का मौका मिले तो गणेश जी के गणपति के बाद जल प्रसाद, उसके बाद समाधि में के दर्शन होते हैं, और समाधि के बाद ही वो शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो शिव महाराज है, नाग देवता के रूप में बैठे हुए हैं। तो कल एक संगत पूर्णमासी के संगत सत्संग में गई थी, तो वहां पे एक फिजिकल फॉर्म की संगत आई थी गुरुजी की। तो वो आंटी अंकल ने सत्संग शेयर किया, मैं गुरुजी की कृपा से वही सत्संग शेयर करती हूँ कि उन्होंने अंकल ने ये बोला, संगत जी आप जब भी गुरु महाराज के मंदिर जाओ ना, तो वो जो शेषनाग वाले शिव महाराज है ना, वहां पे 2 सेकंड खड़े होना, और जो उनकी आईज है ना उस पे थोड़ा कंसंट्रेशन करना, और वो आईज झपकती हैं, वो गुरु महाराज दर्शन देते हैं। तो लज्जा आंटी और आप सब संगत जब भी जाएं बड़े मंदिर, तो वहां जरूर 2 सेकंड ध्यान लगाना और आंख खोल के दर्शन करना गुरु महाराज के। तो वो अंकल ने ये बताया, और आंटी ने ये सत्संग शेयर किया कि आंटी ने जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे ना, तो तब भी आंटी एक ना पंडित के पास गई थी। तो उस पंडित ने उनको बोला कि तू ना बिल्ली पाल ले, थोड़े दिन वास्ते बिल्ली पाल ले, मतलब अंकल का टेवा देख के। तो कहते नहीं मेरे तो बिल्ली बुल्ली नहीं पाली जाएगी, मैं नहीं पालती बिल्ली। तो वो वहां से आ गई। अगले दिन जब वो सेवा में गई ना बड़े मंदिर की किचन में, तो वहां आंटी कोई गुरुजी की कृपा से उनको बिल्ली का ही सत्संग सुना रही थी कि ऐसे ऐसे उनके घर में कोई बिल्ली है, वो गुरुजी के हुक्म से उनके पास रह रही है। तो आंटी कहती है कल पंडित ने भी मुझे बिल्ली बोला, आज गुरुजी की किचन सेवा में आई हूँ तो आंटी बिल्ली का ही सत्संग सुना रही है। तो आंटी ने ना ये गुरुजी का हुक्म मान के संगत जी बिल्ली रख ली। बिल्ली उनके घर में 13 दिन रही है पूरा। जब 13 दिन हो गए तो वो मतलब 9-10 दिन बाद ही ना वो 7वें 8वें दिन बीमार होनी शुरू हो गई, और 13 दिन बाद वो पूरा गुरुजी के चरणों में चली गई। तो देखो कोई कष्ट होता है ना, कहते हैं ना जैसे जीव जंतु अपने ऊपर लेते हैं, तो
तो बहुत अच्छा लगा था ये सत्संग, वो अंकल ने सुनाया था तो मैंने यही साझा किया। अनंतम 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 शुक्राना। गोदा आंटी, अगर गुरुजी आपको भाव देते हैं, और अंजू चड्डा आंटी ने कोई लिंक हमें भेजा हुआ था संगत जी, वो यहाँ पे आधी रात का लिंक होता है तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। अगर गोदा आंटी और अंजू चड्डा आंटी आपको गुरुजी हुक्म देते हैं तो वो जरूर आप थोड़ा सा साझा करें, जो भी सत्संग शेयरिंग में कुछ भी छोटा सा भाव आपको समझ आया हो। संडे को हम लोग अमृत वेला जाते हैं, फिक्स है हम लोग। एक्चुअली आगरा में रामबाग दरबार है गुरुजी का, बहुत 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 ब्लेस दरबार है गुरुजी का। गुरुजी अपने मुंह से कहते हैं ये मेरा घर है। गुरुजी जब वहां पे आए भी नहीं थे, वहां पे दरबार बना भी नहीं था, उस घर में एक सबरूप लगा होता था, तो उस सबरूप में शायद वर्षा होती थी। वहीं से गुरुजी की जर्नी स्टार्ट हुई थी इस घर में, और धीरे धीरे पूरी फ्लोर जो ऊपर की थी, पूरा रूम ही गुरुजी का बना हुआ है। वहां पे गुरुजी के एक क्या बहुत पूरा घर ही गुरुजी के स्वरूप से भरा हुआ है उनका। तो बहुत गुरुजी का ब्लेस दरबार है, और वहां से ही बहुत सारे परेशानी है जो मेरी तो टोटली परेशानी है वहां दरबार जाने से ही खत्म हुई है। गुरुजी ने बहुत, नो डाउट गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। बस गुरुजी अपने मुंह से कहते थे, बेटी की कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी, तो गुरुजी तब बताते थे। कैसा उनके घर में गुरुजी बातें करते हैं, संगत के बारे में बताते भी हैं, वो भी गुरुजी की इच्छा होती है तभी। गुरु मालिक तो ब्रह्मांड के मालिक, उनको सब पता होता है सबका। तो लाख लाख शुक्राने गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेसिंग्स थी वहां से। तो आज सुबह का सत्संग है, जैसे मैं गई तो उसी समय सत्संग स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग में 6 o'clock का सत्संग था, 6 to 8। तो मैंने कहा गुरुजी, अब बहुत टाइम से गुरुजी ने लास्ट मुझे अगस्त में शायद सेवा मिली थी वहां पे, तो उसके बाद हाँ न्यू ईयर पे थोड़ी सी सेवा मुझे गुरुजी ने दी थी। बाकी जो भी सेवा होती है तो मैं अपनी मर्जी से वहां पे कर देती हूँ। वो कोई अंकल कभी कहते नहीं है, ये गुरुजी वहां पे बहुत उनका वो अंकल का रहता है, वो कभी नहीं मुझसे कहते हैं कोई सेवा। मैं खुद ही जो मेरा मन करता है गुरुजी के लिए मैं ले जाती हूँ। तो आज मैं गई तो मैंने कहा गुरुजी वहां जैसे शुरू हुए शब्द, दूसरा शब्द ही अभी शुरू हुआ, तो वहाँ सेवादार मुझे बुलाने आ गए कि आंटी आप नीचे आ जाइए, आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। उससे पहले मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी जैसे मैं देखती रहती हूँ संगत सेवा करती है कि गुरुजी की तिलक की सेवा मिल जाए, बट वही बात है मैं कहती नहीं हूँ कि गुरुजी आप देंगे सेवा तभी लूंगी जब आप दोगे। तो गुरुजी ने सेवा करके वहां पे बहुत सारे मेरे कष्ट, बहुत सारे मेरे रास्ते बनाए हैं। बहुत गुरुजी ने किचन की बहुत सेवा कराई थी, नाम भी गुरुजी ने एक्चुअली स्पेशल नाम देते हैं गुरुजी, जैसे अगर ये सेवा करेगी, ये सेवा करेगी, ये सेवा करेगी, तो उसमें मेरा भी नाम आता है। क्योंकि मेरी बेटी ठीक नहीं रहती है तो गुरुजी ने कहा हुआ है कायल सूरी आंटी की बेटी ठीक नहीं रहती है तो उनको भी जो है सेवा दे दे। लाख लाख शुक्राने महाराज के। तो जैसे ही मैंने कहा गुरुजी आज तो मुझे सेवा दे दीजिए, आप सेवा ही नहीं देते हो, गुस्सा हो मुझसे, आप मुझे सेवा ही नहीं देते हो बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने खैर जो ब्लेसिंग्स देनी थी सेवा करा करा के गुरुजी ने वो रास्ते सारे मेरे बना दिए, लाख लाख शुक्राने। तो जैसे मैंने अभी बोला ये दूसरा शब्द चल रहा था, उसी समय अंकल आए तो उन्होंने कहा कि आंटी आप आ जाइए नीचे, बुला रही है आंटी। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ गुरुजी ने आए, पूरी लंगर प्रसाद की सेवा कराई। लाख लाख शुक्राने महाराज के, बेन शुक्राने गुरुजी। बस ये हाथ आपके ऐसे ही गुरुजी सेवा में लगे रहें। बहुत 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 खुशी मिलती है जब गुरुजी अपनी मर्जी से सेवा देते हैं। लाख लाख शुक्राने गुरुजी के। और वहाँ दरबार में जो सेवा मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती, बिना गुरुजी की मर्जी से वहाँ किसी को सेवा मिल ही नहीं सकती। गुरुजी टोटली देख रहे होते हैं हम लोगों को किसको क्या सेवा देनी है। और आरती की भी सेवा होती है तो गुरुजी स्पेशल, उनकी बेटी है ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम से निकल के आई है। उनकी डॉटर अभी ग्रेजुएशन में आई थी तो उसको एक्चुअली कैंसर आ गया था, गले में कैंसर हो गया था। तो गुरुजी ने 3 महीने में बिना डॉक्टर के गए हुए अपने शहद प्रसाद, अपना कड़ा प्रसाद और खिचड़ी, बस इसी से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है। आज वो इतनी बच्चा इतना ब्लेस्ड है कि दयालबाग की एजुकेशन 55% नंबर से उसको दयालबाग में एडमिशन मिल गई थी। और आज गुरु जो हमारे दयालबाग के राधा स्वामी महाराज हैं जो, तो उनके साथ वो बच्चा उठता है बैठता है, उनके घर से वो स्पेशली महाराज बुलाते हैं उनको, स्पेशली चीजें भी बोलते हैं ये बना के लाओ मेरे लिए, वो बना के लाओ। तो लाख लाख शुक्राने गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको, और हमें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है उस दरबार से। लाख लाख शुक्राने 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 गुरुजी, बेन शुक्राना।
जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग सत्संग महाराज के। सत्संग शेयर किया कि उनके घर में भी ना गुरुजी की कृपा से बिल्ली आई थी। तो वो बिल्ली आई और वो थोड़े दिन रही बिल्ली वहां पे। और वो बिल्ली जब बीमार हुई ना, तो गुरुजी ने रेणु शर्मा आंटी को गुरुजी ने कोई स्वरूप दिया हुआ था, चरण स्वरूप। तो वो जब गुरुजी के चरण स्वरूप के आगे उसने आके एकदम जैसे अपने आप पाई टिक गई और उसने वहां चरणों में प्राण त्याग किए। और उससे प्राण त्यागने से पहले बिल्ली ने आंटी को कुछ दिया, अब मुझे नहीं पता क्या दिया। अच्छा, अब जब आंटी गुरुजी के पास पहुंची ना दर्शन करने के लिए, तो गुरुजी कहने ले तू तो कल्याण करागी, तेनू ते बहुत कुछ मिल गया। तो कहती गुरुजी मनु की मिलिया? कहती ले तू बिल्ली दी भी सेवा की, बिल्ली तेनू कितना कुछ दे के गई है, वो साम के रखी। अब वो उस चीज गुरुजी की कृपा से आंटी के पास रखी हुई है। और एक आंटी ने और सत्संग शेयर किया कि उनकी बेटी को ना जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तब ड्रीम में ना गुरुजी ने उनको बहुत डांट लगाई थी। तो उस दिन वो कहती मैं नहीं जाना गुरुजी को, मन गुरुजी डांट मारेंगे। बट नवराज अंकल ना उनको पुचकार के लै गए, चल चल कोई नहीं, तू गुरुजी दी भतीजियां ओदे नाल तू खेली, ओदे बाद असी गुरुजी दे दर्शनां नूं चलांगे। वो चलेगी नवराज अंकल के साथ स्कूटर पे बैठ के, और वहां ज्योति के साथ उनकी भतीजियों के साथ वो खेलेगी। उसके बाद वो गुरुजी के टाइम हो गया दर्शनों का। तो कहती है मम्मी मैं नहीं जाना गुरुजी को, अज मनु ना डांट पिटी सी गुरुजी ते। नवराज कहते नहीं नहीं तू बह जाई और कोले होके बह जी, सामने ना बैठी, नहीं डांट पिटती। कहते नहीं मनु अज सपने च डांट पिटी है। ते गुरुजी ने मनु बहुत डांट मारी है। ते संगत जी वो अपनी मम्मी के कहने पे मम्मी के ओले के पीछे बैठ गई, पीठ नजर ना आए। लेकिन ना जैसे उसकी बारी आई ना मत्था टेकने की, तो एकदम ना दुड़की मार गई वो बाहर की तरफ, डर के मारे कि गुरुजी मनु बहुत डांट मारनगे। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो नवराज अंकल को गुरुजी कहने जा उन्हें बुला के लिया, आंटी की जो बेटी का नाम था उन्हें बुला के लिया, मैं उन्हें कुछ देना है। ते उथे अंकल जांदे कहंदे चल आजा बेटी तेरे को गुरुजी बुला रहे। कहंदे ना अंकल मनु गुरुजी डांटेंगे। कहंदे देख तू नहीं गई तो मनु डांट पिट जाएगी। तो अंकल ने ना रोने वाला मुंह बनाया, तो बच्ची उनके साथ आ गई गुरुजी के पास। उस दिन गुरुजी ने उसको अपने हाथों से 13 लड्डू दिए। तो देखो संगत जी, अगर गुरुजी ने डांटा तो कोई कष्ट काटा, तो अनंतम 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 शुक्राना। आज जैसे डांट का भी और वो सब बात लज्जा आंटी कह रही थी, तो देखो गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग अभी याद दिलाया कि ए भी सत्संग शेयर कर। तो बिल्ली का आज गुरु महाराज जीव जंतुओं का कल्याण कर रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना। गोदा आंटी आपके दरबार में भी मैंने बहुत बार बिल्ली के दर्शन किए। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे माफी देनी। गुरुजी जानते हैं। अंकल बहुत बार मुझे बोलते हैं कि आंटी अब दरबार लगाया करें। कई बार मैं इसलिए भी नहीं लगा पाती कि कई बार मैं इधर उधर हुई और हमारी बिल्ली तो गुरुजी के चरणों में आके अक्सर बैठ जाती है, तो दरबार में वो आ जाएगी। पुरानी संगतों से ये चल रहा है जीव जंतुओं का कल्याण, है ना। तो कितनी कृपा है गुरुजी की। और अंजू चड्डा आंटी के वहाँ पे भी चूहों के दर्शन बहुत होते गणपति के, ये भी गुरुजी ने बहुत बार दिखाया, बहुत बार दिखाया। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना। हेमलता आंटी आपका हैंड रेज है, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि आज सारी संगति बिल्लियों का या इनका ही सत्संग सुना रही है, तो मुझे भी बैठे बैठे एक सत्संग अपने, मतलब मेरे पास एक पेट था, एडी था उसका नाम, और वो मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। मतलब कहते हैं ना कि उसका सिर्फ चून उसको एक डॉग की मिली हुई थी, लेकिन वो शायद कोई संत था अपने किसी टाइम पे, क्योंकि डॉग्स में मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। और उसका जो मेरे साथ रिलेशन था, जैसे माँ बेटा होता है ना, उसका रिलेशन मेरे साथ ऐसा है था। तो अब जब भी मेरी बेटी बीमार होती थी तो हमेशा वो उससे पहले बीमार हो जाता था।
ट्रीटमेंट होता था वो ठीक, मतलब जहाँ मेरी बेटी ठीक होती थी उसके बाद वो भी ठीक होता, और ये काफी टाइम तक हर बार ऐसे होता था। तो हम मतलब काफी टाइम तक, और लास्ट में उसको ट्यूमर हो गया था, उसका ऑपरेशन भी कराया लेकिन ठीक हुआ था, लेकिन वो दोबारा हो गया था उसको। तो वो थर्सडे के दिन 17 में उसकी डेथ हो गई थी, और वो भी गुरुजी के मंत्र जाप सुनते सुनते, गुरुजी की वाणी सुनते सुनते ही उसने प्राण छोड़े थे। क्योंकि जब भी मेरे घर में सत्संग होता था ना, थोड़ी देर तो मैं उसे बाहर बांध देती थी, लेकिन जैसे ही मैं उसे अंदर लेके आती थी, सत्संग लोग कई लोग नहीं पसंद करते, और जैसे ही मैं लेके आती थी तो गुरु जी महाराज जी के गद्दी के पास आके बैठ के वो बैठ जाता था, या मैं सत्संग चला रही होती थी, कुछ भी कर रही होती थी, तो वहीं आके मेरे पास बैठा रहता था और सुनता रहता था। और उस दिन मैं बहुत रो रही थी, जब वो उसकी डेथ हुई तो मैं बहुत रो रही थी। और नेक्स्ट डे मुझे फ्राइडे को गुरुजी के दरबार पे जाना था, बड़े मंदिर। तो मैं अपनी फ्रेंड से मना करने लगी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, जैसे हर कोई भी अपना होता है तो उसका दुख तो होता ही है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो लोग जिद करके लेके गए कि नहीं, तूने इतने दिन से बोला है, तू चल। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं पूरे रास्ते रोती हुई गई, और जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में गई और मैंने आंख बंद करके उसके लिए अरदास ही करी थी गुरुजी से, और गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया कि वो गुरुजी के चरणों में ही बैठा हुआ है। और वो दिन है, और आज का दिन मैं याद तो से अभी भी करती हूँ, लेकिन वो मतलब वहीं पे मेरे आंसू थम गए, और उसके बाद मेरे आज तक कभी मतलब वापसी में एक बूंद आंसू नहीं निकला, ना मुझे रोना है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने दिखा दिया था कि मैंने उसे अपनी शरण में ले लिया है। और कुछ दिन बाद किसी संगत के थ्रू ये मैसेज मेरे को मिला था कि जो मेरा डॉगी है वो मेरे बच्चे के, मेरी गुड़िया के सारे कष्ट अपने ऊपर ले गया है, और गुरुजी ने उनको प्रॉपर मतलब ये मैसेज दिलवाया था मुझे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, हमारे जो कष्ट होते हैं ये पेट्स के ऊपर निकलते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे इतना फील होता है कि हम अपने कष्टों को, मैं सॉरी संगत जी, मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मेरी दिल में आया था कि हम अपने कष्ट किसी पेट पे दे देते हैं, वो जो हमें काटने थे ना, तो हम ही काटे, हम उन बेजुबानों को क्यों देते हैं वो कष्ट। शायद मेरी गलती है जो भी है, लेकिन उस दिन के बाद तो मैंने, बच्चे कितना जिद करते हैं, मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं रखूंगी कि फिर कोई कष्ट आएगा, कुछ होगा, फिर वो जीव अपने ऊपर लेगा। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता ना, मैं सोचती हूँ, अगर बच्चे बोलते भी तो मैं कहती हूँ आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा कर लो और किसी को देख लो, लेकिन मैं अब घर पे नहीं रखूंगी। हो सकता है मेरे भाव गलत है, सही है, तो गुरु महाराज जी जाने कि उन्होंने अगर मेरे दिल में भाव डाले हैं तो उसका क्या रीजन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय जय गुरु जी। जय जय गुरुजी महाराज, बार शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज की, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। और महाराज की कृपा से, महाराज के आज्ञा से ही ये जीव हमारे पास आते हैं। तो जब महाराज की आज्ञा तभी आ सकते हैं दरबार में, क्योंकि वो गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं। तो मैं सोचती हूँ जिस भी घर में गुरुजी का स्वरूप है, तो उस घर में कोई भी जीव, कोई भी संगत, कोई भी इंसान, महाराज की आज्ञा होगी तभी उसमें रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही सत्संग गुरुजी मुझसे भी आज आज्ञा दे रहे हैं शेयर करने के लिए। हमारे भी यहाँ पे एक बिल्ली है, और मेरी डॉटर 2021 में उसका बर्थडे दिसंबर में आता है। तो मैंने उससे पूछ रही थी कि आपको बर्थडे के लिए क्या चाहिए, क्या लेके दूं। तो बार बार बोल रही है मुझे कैट चाहिए, मुझे कैट चाहिए। मैंने कहा नहीं, कैट तो नहीं रखेंगे, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब हमने एक छोटी कैट रखी थी। तो फिर वो हम नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो बुरा लगता है कि हम रखें और फिर किसी को देनी पड़ता है। तो उसने पीछे भी पड़ी हुई थी कि मुझे कैट चाहिए, कैट चाहिए। मैंने कहा देखो मुझे कैट तो नहीं मिलेगी, और कुछ चाहिए तो बताओ। तो फिर से मैंने एक दिन फिर से मेरे कुछ मिला, तेरा बर्थडे आ रहा है, क्या लोगे। तो फिर से उसने बोला मम्मा आई वांट कैट। तो पापा के भी पीछे पड़ गई, पापा आई वांट कैट। तो हम दरबार में बैठे थे, सामने गुरुजी विराजमान है, गुरुजी का स्वरूप है, साक्षात गुरुजी उसमें। तो पता नहीं कैसे मेरे ही मुंह से निकला कि देखो, ना तो मैं आपको कैट के लिए अलाउ करूंगी, तो डोंट आस्क। नहीं तो पापा अलाउ करेंगे, कैट तो नहीं आ सकती। हाँ, मैंने गुरुजी की तरफ देख के कहा, मैंने कहा हाँ, अगर ये कहीं से ला दे तो फिर हम रख लेंगे,
इतनी तो हम नहीं रखेंगे। आई डोंट नो कैसे वो गुरुजी ने मुंह से निकलवाया। और इसने भी गुरुजी की तरफ देखा, मन ही मन, जैसे पता नहीं गुरुजी बिन बोले सुन लेते हैं, ये छोटी सी थी, इसने भी मन ही मन कुछ बोला होगा, गुरुजी यहाँ देखा होगा, और इसने भी दोबारा नहीं पूछा। वो शायद नवंबर की बात थी और दिसंबर में इसका बर्थडे होता है, तो 22 दिसंबर को इसका बर्थडे था। और 29 दिसंबर को हमें एक संगत आंटी ने अपने यहाँ बुलाया था डिनर पे। और नीचे अंकल जैसे आए क्लिनिक से, अंकल ने कहा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, आप लोग नीचे आ जाएं बिल्डिंग पे। तो अंकल की कार जहाँ नीचे खड़ी होती है, तो मेरी डॉटर रेडी हो गई और हम लोग लॉक करके जा रहे थे। तो इसने कहा मम्मी मैं जाती हूँ, मैं पापा के साथ नीचे कार में बैठ जाऊंगी। और ये हमसे 2-3 मिनट पहले नीचे पहुंच गई। और जब ये नीचे पहुंची तो इसने देखा कि कोई आया है। ये पार्क की साइड पे खड़ी थी। इसने देखा कि कोई आया और एक पॉलिथीन में से एक छोटा सा कैट का बच्चा वहीं पार्क गार्डन पे या साइड पे, रोड की साइड पे फेंक के चला गया। इसने देखा और इसने उनको इशारे से पूछा कि क्या ये कैसे ना, तो जैसे व्हाट करके इशारे से पूछते हैं। तो उन्होंने इसको बोला, उसको कुछ नहीं बोल के चुप, बस वो चले गए, जो भी आया था अंकल। तो जब हम नीचे पहुंचे तो इसने बताया मम्मी ऐसे ही छोटे से बेबी को कोई फेंक के चला गया, और बहुत छोटा बेबी था। अगर इसने नहीं देखा होता तो हम समझते कि शायद उस कैट की मम्मी आसपास है, तो हम उसको नहीं उठाते। लेकिन क्योंकि इसने देखा था कि कोई पॉलिथीन से फेंक के गया है और बहुत छोटा बच्चा था और उसकी आंखों में से पानी आ रहा था, उसके नाक में भी पानी आ रहा था, लाइक शी वाज सिक। और उन दिनों थोड़ी सी सर्दी थी यहाँ पे, दिसंबर 29 था। तो हमने सोचा कि अब इसको घर लेकर जाते हैं, थोड़ा वार्म करते हैं, अपने पास थोड़े दिन रखते हैं और फिर हम फिर देखते हैं क्या करना है। और संगत जी हम उसको थोड़ा घर लेके गए, थोड़ा वार्म किया, फिर हमने जहाँ डिनर पे जाना था वहां गए, फिर उसको आके इवन प्रॉपर मेडिसिन दी, उसको एंटीबायोटिक थोड़ा देना पड़ा, क्योंकि उसको नाक में से पानी, आंख में से पानी, इवन छींके, जैसे छोटे बच्चे छींके मारते हैं, वो छींके मार रही थी। और गुरुजी की मेहर से फिर वो ठीक हो गई। कुछ दिन, थोड़े दिन हमने सोचा अपने पास रखते हैं फिर देखते हैं, लेकिन अभी तक भी वो हमारे साथ ही है। तो कैसे बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने ही कहा था कि देख ना मैं लेके दूंगी ना पापा ले देंगे तेरे को, तो ठीक है। सो हम अभी भी उसको ये बोलते हैं कि ये गुरुजी का ही तेरे को बर्थडे गिफ्ट है जो ये कैट आई है। और संगत जी इतना ही नहीं, एक बार मुझे ड्रीम आया कि मेरे मदर और फादर जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में है। वो बहुत एक डिवाइन जगह पे बैठे हैं और बड़ा प्यारा बागीचा है और हम उनको प्रणाम करते हैं। और मेरे मदर जो कुछ और भी बातें करते हैं, लेकिन मैं कैट से रिलेटेड क्योंकि सत्संग सुना रही हूँ तो मैं बताऊंगी। उससे रिलेटेड मेरे मदर ने कहा कि आपकी ये जो कैट है, हमने उसका नाम पुष्पा रखा है। पुष्पा इसलिए रखा क्योंकि वो है ना, पुष्पाए 8 टीयर्स, तो उसके हमेशा टीयर्स ही आते रहते थे, बिकॉज हमने उसको लिया था तो उसकी आंखों में से पानी आना बंद नहीं हो रहा था। उसको इतना नोज ब्लॉक था, उसको सर्दी लगी हुई थी, उसकी आंखों से पानी ही आता रहता था जब वो छोटी सी थी, बहुत छोटी थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने उसका नाम पुष्पा रख दिया था। तो मेरे मदर मेरे ड्रीम में कहते हैं कि जो आपकी ये पुष्पा है कैट, इसके ना ये बहुत ब्लेस्ड सोल है और इसका ये आखिरी जन्म है, इसको निर्वाण मिलने वाला है, मिलेगा। तो और मैं कहती हूँ अच्छा, और मैं उसकी तरफ देखती हूँ कैट की तरफ, तो वो कैट शब्द गा रही है, राम रस पिया रे। और जैसे अगर आपको ध्यान हो, एक टॉकिंग टॉम आता था जिसमें वो कैट जो हम बोलते हैं वही वो कैट बोलती है, तो वो उस वे में उस तरह की आवाज में गा रही थी। तो ये शब्द गाना, मेरे मदर का बताना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये महाराज जी बता रहे थे कि कैसे वही ही किसी ब्लेस्ड सोल को यहाँ भेजते हैं, जिसमें हम उसकी सेवा करके हम अपना कर्म काट रहे हैं। वो हमसे सेवा लेके, या महाराज के यहाँ दरबार में सत्संग भी होता है, संगतें भी आती हैं, तो वो भी उसके कानों में वो शब्द जाते हैं, तो उसको उसकी हिस्से की ब्लेसिंग मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, कैसे गुरुजी करते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा कि हमेशा वो गुरुजी की गद्दी के पास नीचे या वहां पे भागती है, लेकिन जब सत्संग होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन जब सत्संग होता है तो गुरुजी महाशिव के अवतार
अवतार में आते हैं और उनके साथ कई देवी देवता आते हैं। तो जिस दिन सत्संग होता है, जैसे हमारे अभी 27 को है 2/7 को, तो जब 27 को सत्संग होता है उस दिन से लेके अगले 2 या 3 दिन तक वो गद्दी के पास भी नहीं आती। वो जहाँ पे हम मत्था टेकते हैं बस वहीं तक बैठती है और बैठी रहती है। वो गद्दी के पास, उस स्टेज के पास नहीं जाती। तो जाने वो क्या महसूस करते हो महाराज और उसके बीच का कनेक्शन। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के। बहुत शुक्राना महाराज। कुछ कहने में गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी। और अंजू आंटी, आपने कहा था कि आज के सत्संग का, तो उषा भाटी आंटी का सत्संग था जो मुझे आज, हर बार हम जैसे सुनते हैं तो नई बात याद आती है। तो आज जो मैंने सत्संग जब सुना तो मैंने जो बात मुझे बहुत प्यारी लगी, तो आंटी ने कहा कि गुरु का और तेरा कनेक्शन 1 to 1 होना चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए गुरु और आपके बीच में। जैसे कि इवन आपके हस्बैंड भी नहीं होने चाहिए जब आप और गुरु के बीच का जब कनेक्शन है, और जब आप और गुरु के बीच की भक्ति है, और जब हस्बैंड और गुरु के बीच के, तो उसमें वाइफ नहीं होनी चाहिए। आपका इतना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुधा आंटी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, रिसेंटली सत्संग है, वेंसडे की बात है। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई प्लेटफॉर्म पे एक अनिल सेठा अंकल, उनका सत्संग चल रहा था। तो उसी दरमियान क्या होगा, सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। तो गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम में ले गए। तो ड्रीम में क्या दिखाते हैं, मेरी नीस के साथ ही बैठी होती है और मेरी नीस जो है वो शिप्रान पड़ रही होती है। तो मैं बीच में ऐसे अपने जैसे अपने सिर पे चुन्नी के साथ ऐसे अपना फेस ढका होता है, तो मैं नीचे को फेस किया होता है। तो उसी दरमियान क्या होता है कि मेरे जो लेक्चरर होते हैं इतने सालों से, 20-22 साल पहले जो मेरे कॉलेज के टाइम की थी, वो भी मुझे नजर आते हैं। वो पास ही आके खड़े जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप शिवपुराण सुन रहे हो? तो मैं कुछ बोलती नहीं, और दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि आप, मैं क्या नहीं, मैं वो दूसरा सत्संग सुन रही हूँ। तो वो ऐसे गुरु महाराज की बातें शुरू कर देते हैं, जबकि वो भी, मुझे लगता है कि वो भी गुरु महाराज से कनेक्ट है। तो कहते हैं आजकल गुरु जी को बहुत लोग मिसयूज करते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। कहते नहीं, होता है ऐसे। अपना सत्संग वो शेयर करना शुरू हो गए। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं क्या अंकल मेरे को ना दिव्या बुक मिल गई है। कहते अच्छा। तो मैं उनको दिखाती हूँ। तो जैसे मैं दिखाती हूँ वो देखते हैं, तो बीच में जैसे गुरु महाराज के स्वरूप होते हैं ना, वो उस एक पेज को ना उखाड़ देते हैं। तो मैं तो बहुत गुस्से में हो जाती हूँ। मैं कहा अंकल, मैंने आपको जो दिव्यावत देखने को दी थी ना, कि मैंने जो पेज उखाड़ने को बोला था। तो वो क्या करते हैं, उसके 3 पार्ट कर देते हैं। एक मेरी नीस को पकड़ा देते हैं, एक मेरे को ऐसे पकड़ा देते हैं, तो एक आप ले लेते हैं। तो कहते हैं ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। उसी दरमियान क्या होता है, आंटी मेरे ब्रदर आते हैं, तो कहते तूने जाना गुरुजी के पास? मैं कहा हाँ जाना। तो वो मोटरसाइकिल में मेरे को ले जाता है। तो रास्ते में है ना, उसको कॉल कोई आ जाती है, तो वो मेरे को उतार देता, कहता मैं अभी वापस आता हूँ, तो तू जहाँ ही रुकना। मैं को ओके। तो वो दिखाई दे देता कि काफी ऐसे हिली टाइप जगह होती है पहाड़ के बीच में। मैं जा रही होती हूँ, तो मैं क्या, इसने तो टाइम लगाया, चलो मैं पैदल चलती रहूंगी, अपने आप ही जब आ जाएगा तो ठीक है। जब मैं जाती हूँ, एक साइड पे खाई होती है, तो ऐसे ऐसे रास्ता जो होता है बहुत छोटा सा नैरो सा होता है। तो एक मुझे लगता कि ये तो नीचे को जमीन खिसक रही है, तो मैंने ऐसे उसको एक पाँव से ऐसे प्रेस किया, तो जो पत्थर था वो नीचे गिर गया। तो उसमें काफी गैप आ गया। तो मैंने कहा अगर मैं जंप करूंगी मैं तो इसमें गिर जाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पीछे को वापिस आ जाती हूँ। जब मैं वापिस आती हूँ तो थोड़ा वो भी नीचे को ऐसे खाई की तरह एक मंदिर मुझे दिखाई देता है। तो मैं जैसे जाती हूँ, पहले मैं बोलूं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरे को कोई पकड़ ना ले ऐसे। तो जैसे मैं डोर खोलती हूँ, एक साइड पे शिवलिंग जी होते हैं और 3 पंडित जी खड़े होते हैं, जैसे व्हाइट कलर की उन्होंने धोतियां लगाई होती हैं तीनों ने, मतलब कि आरती का टाइम शुरू होने वाला होता है। तो एक बोली होती है जो बड़ी बड़ी जोतें होती है, जैसे हरिद्वार में भी ऐसे घुमाते हैं,
वो तीनों ने ऐसे जोत पकड़ी होती है, अभी स्टार्ट नहीं होती आरती। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने जहाँ ना अपने गुरुजी के पास जाना, कहते जहाँ तो मैंने बोला मेरे गुरुजी का मंदिर है जहाँ, कहते जहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी का मंदिर है। तो एक जो पंडित होता है वो दूरबीन लेता है, दूरबीन से ऐसे देखता है, कहता हाँ है, कहता। तो एक अंकल खड़े होते हैं, कहते इनको ना उनके नीचे को ऐसे सीढ़ियां जाती हैं, तो कहते इसको ना कि बाहर के रास्ते को निकाल दो। तो मैं जाती हूँ, 15-20 सीढ़ियां होती है। जब फिर दरवाजा खोलता है वो, तो मैं बाहर को जाती हूँ, तो एकदम जब मैं वहां कमरे के अंदर होती हूँ उनके हॉल में, तो वहां तो अंधेरा, लाइटें जग रही थी। तो जैसे वो डोर खोलता है तो एक गली सी होती है, तो मैं उसके जैसे एंटर होती थी तो दरवाजा वो खुल जाता है। तो जी गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, जी ड्रीम ऐसे गुरु महाराज जी ने दिखाया। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत महाराज की कृपा मेहर, जो महाराज ऐसी यात्रा पे लेके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज जी, सब पे मेहर बनाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम।